जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 15 अक्टूबर से निष्ठा 3.0 FLN से संबंधित कोर्स शुरू हो चुके हैं और अभी हमें इस महीने के लिए 2 कोर्स की लिंक भेज दी गई है, जिनके प्रश्नोत्तर और गतिविधि के क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से साझा कर चुकी हूँ। अब कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम ट्रेनिंग कर लेते हैं और हमने ट्रेनिंग में क्या किया कुछ समय बाद हम भूलने लगते हैं। तो उसके लिए मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप उसके नोट्स भी तैयार रखें। जो ट्रेनिंग आप करते जा रहे हैं उनके नोट्स अपने साथ मेंटेन रखें, तो जब कभी कोई विभागीय परीक्षा आती है तो हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम तुरंत वो नोट्स देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि निष्ठा 3.0 का जो पहला कोर्स आया है, मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। सबसे पहला इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षार्थी सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा के आधार के रूप में प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा ECCE की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करना। दूसरा होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को समझना। तीसरा FLN मिशन की आवश्यकता को पहचानना। और चौथा विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जवाबदारी को समझना। कोर्स की रूपरेखा क्या है? इसमें सबसे पहले है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, फिर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अधिगम शिक्षा के आधार के रूप में, FLN मिशन की दूरदर्शिता, FLN मिशन के उद्देश्य और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जवाबदारियां। अब ये तो इसकी रूपरेखा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। यह नीति विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से तभी जुड़ सकेगी जब आधारभूत शिक्षा जैसे लेखन, पठन, आधारभूत अंकगणित इत्यादि उन्हें प्राप्त हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है, जिसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत का नाम दिया गया है। निपुण भारत मिशन क्या है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया जिसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत का नाम दिया है। निपुण ये एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना है। मिशन का दृष्टिकोण देश में एक व्यापक विश्व स्तरीय वातावरण तैयार करना है, जिससे ग्रेड 3 के अंत तक बच्चे पढ़ने, लिखने एवं गणितीय समझ की क्षमता प्राप्त कर सकें। मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। तदनुसार उन संभावित कारणों को भी खोजा जाएगा जिनके कारण सीखने में बाधा आ रही है। तब स्थानीय एवं देशव्यापी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नई रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। बुनियादी साक्षरता की यदि हम बात करें तो इसमें मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, ध्वनि और आकार में तालमेल, पढ़ने का प्रवाह, पाठ बोधन और लेखन पर ध्यान दिया जाएगा। और बुनियादी संख्या ज्ञान में संख्या बोध, आकार और स्थानिक संबंध, नाप और डेटा संधारण पर ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत सीखने का स्तर गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा ये तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक बच्चों ने प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय समझ प्राप्त नहीं की है। निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के सीखने के मार्ग में आ रही बाधा को दूर करते हुए खेल एवं सक्रियता आधारित बुनियादी साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अतः FLN मिशन को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया है।
समग्र शिक्षा योजना प्री स्कूलिंग से माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्य करती है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का मुख्य फोकस 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर होगा, जिसमें प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चे शामिल हैं। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ये जान लेते हैं। खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके इसे बच्चों की दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करके एवं समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, बच्चों को समझ के साथ पढ़ने लिखने के कौशल विकसित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र पाठक एवं लेखक बनने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे स्थायी रूप से लिखने एवं पढ़ने में सक्षम हो सकें। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझने, उसमें संख्यात्मकता और स्थानिक समझ विकसित करने, कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाना, बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना जो उन्हें सांस्कृतिक विरासतों में भी अवगत कराए। यह सामग्री उनकी स्थानीय भाषा अथवा मातृभाषा में उपलब्ध हो। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं एकेडमिक प्रशासकों की क्षमताओं के उन्नयन पर सतत फोकस करना। बच्चों की उच्चतम शिक्षा की मजबूत आधारशिला के लिए शिक्षकों, माता पिता, समुदाय एवं नीति निर्माताओं का परस्पर सक्रिय जुड़ाव हो। पोर्टफोलियो, सामूहिक व संयुक्त प्रोजेक्ट वर्क, खेल, रोल प्ले, मौखिक परीक्षण, क्विज एवं शॉर्ट टेस्ट इत्यादि के माध्यम से शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया जाना। मिशन का प्रशासनिक ढांचा क्या है? FLN मिशन को शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला, ब्लॉक एवं स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम को वरीयता के साथ जोर देते हुए मिशन मोड में लागू किया जाएगा। मुख्य धारा की व्यवस्थाओं का उपयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन, उसके बाद आता है फिर राज्य, तो राज्य का मिशन, राज्य में कई जिले हैं तो जिला मिशन, फिर ब्लॉक या क्लस्टर मिशन, फिर विद्यालय प्रबंध समिति तथा सामुदायिक सहभागिता। मिशन के कार्यान्वयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। किन किन संस्थाओं की भूमिका है? सबसे पहले है SCERT की भूमिका। SCERT को निम्न जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। स्थानीय रूप से प्रासंगिक शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, शिक्षकों का व्यापक क्षमता विकास, स्थानीय भाषा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और अन्य संसाधनों का विकास, कक्षा 1 से 5 तक के लिए अतिरिक्त अधिगम सामग्री विकसित करने की आवश्यकता होगी जो आकर्षक, आनंदमय और नवीन हो। डाइट की इसमें क्या भूमिका है? FLN मिशन की प्रभावी कार्यान्वयन में डाइट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए डाइट को जिला स्तर पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। विशेष रूप से FLN के लिए एक एकेडमिक संसाधन पूल विकसित करें जिसमें विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, जिला शिक्षा योजनाकार और संकाय शामिल हों। प्रभावी ऑनसाइट समर्थन और सलाह प्रदान करें। DEO और BEO की भूमिका क्या है? DEO और BEO को सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में जिला और ब्लॉक स्तर पर मिशन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का पर्यवेक्षण, परामर्श और निरीक्षण करना, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूलों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, वर्दी, शिक्षण, अधिगम सामग्री और किसी भी अन्य संसाधनों का समय पर वितरण सुनिश्चित करना, FLN के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर नज़र रखना और अपने अधिकार क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना। समय से पहले FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिलों और ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। BRC और CRC की क्या भूमिका है? BRC और CRC एक महत्वपूर्ण केंद्र की तरह काम करेंगे। एकेडमिक सहयोग प्रदान करना, विशेष रूप से उन प्राथमिक स्कूलों को सहयोग देना जो बुनियादी साक्षरता मिशन से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर FLN मिशन के लक्ष्यों के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की प्रगति की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। FLN के लिए एक व्यापक जिला स्तरीय गुणवत्ता विकास योजना तैयार करना जो संस्थानों में समग्र समन्वय और कन्वर्जेंस के लिए ढांचा तैयार कर सके और इसे समयबद्ध तरीके से लागू कर सके।
स्कूल प्रबंधन समिति समुदाय के सदस्य और स्थानीय लोगों के साथ एफएलएन को ध्यान में रखकर स्कूल विकास योजना तैयार करने के लिए परामर्श देना। प्रधान शिक्षक और शिक्षक की क्या भूमिका है? बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षकों में क्षमता वर्धन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता प्रदान करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम में सहयोग देना। एफएलएन मिशन के लिए सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में योगदान देना। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए क्षमता वर्धन और अन्य संसाधनों का विकास, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सतत मोबिलाइजेशन और जागरूकता लाना, संबंधित समुदाय के लिए सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, भागीदारी और जवाबदेही बनाए रखने में सुविधा होना। एसएमसी समुदाय और अभिभावकों की क्या भूमिका है? सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी के प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एसएमसी समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी। एसएमसी और समुदाय ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। स्वयंसेवकों की भूमिका है 1-on-1 ट्यूटरिंग, एक के साथ एक का पढ़ना। एफएलएन मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना, साथ ही शिक्षार्थियों का सहयोग करने के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू करना। समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य एक छात्र को पढ़ना सिखाने के लिए प्रतिबद्ध होना आदि। निजी स्कूलों की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय एफएलएन मिशन के सफल कार्यान्वयन में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भूमिका होगी बुनियादी शिक्षा के महत्व और बच्चों के सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है, सरकार में ईसीसीई मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता है। मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे का सर्वांगीण विकास है। एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय पहल है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त साक्षरता और संख्या ज्ञान का निर्माण करना है। एफएलएन मिशन समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। ईसीसीई की अवधि जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों का ईसीसीई प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर होगा। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य है। ईसीसी का पूरा नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। एनईपी ने एफएलएन हासिल करने के लिए 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की है। तो ये थे मॉड्यूल 1 से संबंधित नोट्स। उम्मीद करती हूँ आपको नोट्स अच्छे लगेंगे और आप इसका लाभ भी उठाएंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।